हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडस्टा क्लासेस। आज है 27 जून 2020 और 27 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। तो हर साल 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, 26 जून। 26 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग यानी नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आपको 2020 के नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम रखनी है। 2020 की इसकी थीम है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। क्या थीम है? बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। और इस थीम का मेन पर्पज़, जो थीम 2020 में तय की गई है, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, इस थीम का मेन पर्पज़ विश्व नशीली दवाओं की समस्या में सुधार करना और स्वास्थ्य शासन और सुरक्षा पर इसके प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। और आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष ये डे मनाया जाता है। अब बात है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की, तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान का शुभारंभ किया है। अभी हाल ही में नीति आयोग ने नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल एक नए अभियान की शुरुआत की है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी चाहिए, नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अशोका यूनिवर्सिटी, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज और स्वास्थ्य मंत्रालय तथा महिला एवं विकास मंत्रालय के साथ मिलकर इस नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान की शुरुआत की गई है। और इसके तहत यानी इसमें 4 प्रमुख व्यवहारों पर जोर दिया जाएगा। कौन कौन सी 4 प्रमुख व्यवहार हैं? तो सबसे पहले है मास्क पहनना, दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना, हाथ को साफ करना और सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध भी इसमें लगाया गया है। यानी इस अभियान में मुख्य 4 बातों पर मेन फोकस किया गया है। अब बात है नीति आयोग की। तो नीति आयोग, सबसे पहले आपको नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म याद रखना है। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और नीति आयोग के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान समय के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के वर्तमान समय के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और नीति आयोग के वर्तमान समय के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अमिताभ कांत। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, FATF ने किस देश को ग्रे सूची में बनाए रखने की घोषणा की है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस पे हाईलाइट कीजिए या फिर मार्क कीजिए। अभी हाल ही में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की घोषणा की है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए चाहिए, पाकिस्तान। सबसे पहले FATF, इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो FATF इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और ये घोषणा पाकिस्तान को देश में आतंकवादी वित्त पोषण के लिए मुकदमा चलाने और दंडित करने में विफल होने के लिए किया गया है। और यह चीन के जियांग लियू की अध्यक्षता में इसकी घोषणा की गई है। और कौन है? ये चाइना के हैं, चीन के हैं जियांग लियू। अब FATF की बात है, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना
1989 को हुई थी, यानी 1989 को इसकी स्थापना हुई थी और यह एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी निकाय है, ये भी आपको याद रखना है। 1989 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेटर रचेल प्रिस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड की क्रिकेटर हैं, कौन? रचेल प्रिस्ट, और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड की बात है तो न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, न्यूजीलैंड की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है और न्यूजीलैंड के वर्तमान समय की प्राइम मिनिस्टर हैं जैसिंडा आर्डर्न। ये हैं रचेल प्रिस्ट, महिला क्रिकेटर न्यूजीलैंड की, इन्होंने अभी जो संन्यास की घोषणा की है। आपको इनके बारे में कुछ और फैक्ट याद रखने हैं, जैसे कि इन्होंने 87 ODI यानी वनडे इंटरनेशनल मैच खेला है 87, और इसके साथ ही इन्होंने 75 T20 इंटरनेशनल मैच भी न्यूजीलैंड के लिए खेला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसने उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में एक वर्चुअली पथ प्रदर्शक योजना आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, इसका शुभारंभ अभी हाल ही में किया है। अब इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इस अभियान का मेन पर्पज ये है कि हाल ही में अन्य राज्यों से लौटे राज्य के जितने भी प्रवासी श्रमिक हैं उनके लिए रोजगार के अवसर को प्रदान करना और उन्हें रोजगार के अवसर को मुहैया कराना, और यह उत्तर प्रदेश के 31 ज़िलों में अभी शुरू की गई है। आगे से बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी शुरुआत में 31 ज़िलों में इसे शुरू किया गया है। इसके अलावा इसमें लगभग 25,000 से अधिक प्रवासी कामगार भी हैं। अब बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, किसे TIFF 2020 के एम्बेसडर्स की सूची में शामिल किया गया है? अभी हाल ही में प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप, इन दोनों को TIFF 2020 के एम्बेसडर्स की सूची में शामिल किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, उपर्युक्त दोनों। बॉलीवुड एक्टर्स हैं प्रियंका चोपड़ा और फिल्म निर्माता हैं अनुराग कश्यप। इन दोनों का नाम टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म यानी TIFF टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के 45वें संस्करण के लिए, और इसमें 50 एम्बेसडर शामिल किए गए हैं और इस 50 एम्बेसडर्स की सूची में इन दोनों प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप का नाम भी शामिल किया गया है। और आपको ये भी याद रखना है, इस बार का जो TIFF 2020 का फेस्टिवल होगा ये वर्चुअल बेस्ड होगा, ये भी आपको याद रखना है, और ये 10 से लेकर के 19 सितंबर के बीच में आयोजित किया जाएगा। अब TIFF यानी इसके बारे में मैंने आपको बताया, द इंटरनेशनल टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स का पूरा नाम है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसकी शुरुआत 1976 से हुई थी और टोरंटो, ये आपको याद रखना है, कनाडा के जापान में है और यहीं पे TIFF का हेडक्वार्टर भी है टोरंटो में, और ये कहाँ है? तो ये कनाडा में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ हुआ है? अभी हाल ही में त्रिपुरा में मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, त्रिपुरा। यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार, और इसकी शुरुआत अभी त्रिपुरा में की गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य में जितनी भी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला हैं उनको पोषण किट प्रदान करना, ताकि शिशु और मृत्यु मातृ दर और कुपोषण की दर को कम किया जा सके, और इस योजना से राज्य की 40,000 महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। अब बात आई है त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के बारे में मैंने आपको कल बताया था और कल ही मैंने आपको त्रिपुरा से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। आप उस क्वेश्चन के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में
तुरंत बताइए। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है। त्रिपुरा के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव और त्रिपुरा की वर्तमान समय की गवर्नर हैं रमेश बैस। इसके अलावा मैंने आपसे कल बताया था त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ अपने भारत का इकलौता शहर है, इकलौता राज्य है त्रिपुरा। क्या? बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ भारत का इकलौता राज्य है त्रिपुरा। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो अभी हाल ही में ये अनाउंसमेंट हुई है कि अमेरिका में भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय खोला जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, अमेरिका। अमेरिका में एक जगह है लॉस एंजल्स। अमेरिका के इसी लॉस एंजल्स में स्थापित किए जाने की इस नए योग विश्वविद्यालय की घोषणा की गई है और इस योग विश्वविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा जाएगा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? स्वामी विवेकानंद के नाम से इस योग विश्वविद्यालय का नाम रखा जाएगा। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान है बेंगलुरु में और इसके चांसलर हैं डॉक्टर HR नागेंद्र। ये विवेकानंद योग विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष भी अपॉइंट किए जा चुके हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया और यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है कि इंटरनेशनल योगा डे 2020 की थीम क्या है? तो 2020 के इंटरनेशनल योगा डे की थीम है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। क्या थीम है? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन MCC की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं? तो अभी हाल ही में क्लेयर कोनोर को MCC की पहली महिला अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सही है, क्लेयर कोनोर। ये इंग्लैंड की पूर्व महिला कैप्टन है क्लेयर कोनोर और इन्हें MCC का फुल फॉर्म क्या है? तो MCC का फुल फॉर्म है मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब और इसी के 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली ये पहली महिला भी हैं। कौन? क्लेयर कोनोर। ये आपको याद रखना है। इनके अलावा अभी हाल ही में कुमार संकारा MCC के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष भी बने हैं और कुमार संकारा ने ही इन क्लेयर कोनोर को अभी हाल ही में इस पद के लिए नॉमिनेट भी किया है और इन्होंने 1995 में, यानी क्लेयर जो कोनोर हैं इन्होंने 1995 में 19 साल की उम्र में सिर्फ इंग्लैंड के लिए अपना पहला मैच भी खेला था। अब MCC यानी मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब, इसकी स्थापना 1787 में हुई थी। ये आपको रखना है। कब? 1787 यानी 1787 में MCC की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम के लंदन में पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया है? तो भी हाल ही में श्रीपद नाइक ने रक्षा क्लब 2020 गुजरात का उद्घाटन किया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, श्रीपद नाइक। अब ये कौन है? तो ये गुजरात राज्य के ये रक्षा मंत्री हैं और इन्होंने ही इस रक्षा कॉन्क्लेव 2020 का उद्घाटन किया है। अब ये क्या है? तो ये रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र के लिए 2 दिवसीय डिजिटल सम्मेलन है और इस कॉन्क्लेव का आयोजन CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी भारतीय उद्योग परिसंघ गुजरात ने सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर किया है। अब बात है गुजरात की। तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। गुजरात के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गुजरात के वर्तमान समय के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। इसके अलावा गुजरात में है गिर नेशनल पार्क। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, इससे पहले मैंने आपको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन दोनों की पूरी एक स्पेशल पर्टिकुलर आपको लेक्चर मैंने प्रोवाइड किया है और वो लेक्चर इंडियन ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाकर के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जितने भी इंडिया में नेशनल पार्क हैं उनके बारे में मैंने आपको उस वीडियो में बताया, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वर्तमान समय में भारत में 103 नेशनल पार्क हैं और मैंने आपको 103 नेशनल पार्क के बारे में उस वीडियो में बताया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही था, राजस्थान, और लगभग
सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए जाने की मंजूरी प्रदान की है। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, कुशीनगर हवाई अड्डा और प्रयागराज एयरपोर्ट। इस क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। और इसके अलावा आपके पास जितने भी फैक्ट अवेलेबल हो आप उसे भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल AD स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।